हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग कबीर दास को क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर रहे हैं जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एमए और बीए के सिलेबस में दिए गए हैं। आज मैंने क्वेश्चन लिया है कबीर के दर्शन पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए उनकी प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। इसका उत्तर है कबीर मूलतः भक्त हैं, दार्शनिक नहीं। वे साक्षर भी नहीं थे कि विभिन्न दर्शन ग्रंथ पढ़ सके, किंतु वे बहुश्रुत थे और उन्होंने विभिन्न दर्शन सरणियों को पर्याप्त मात्रा में सुना था। उनके पास कोई निश्चित और पूर्व निर्धारित दार्शनिक सिद्धांत नहीं था। उन्होंने विभिन्न स्रोतों से विभिन्न विचारों को ग्रहण किया। उन पर भारतीय औपनिवेशिक चिंतन, शंकर के अद्वैतवाद, नाथपंथियों की योग साधना, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों की जीवन दृष्टि का प्रभाव पड़ा। ब्रह्म, आत्मा, शरीर, जगत और माया विभिन्न सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में उनके दर्शन का विवेचन किया जा सकता है। ब्रह्म के संबंध में कबीर का ब्रह्म निर्गुण है। यह अवतारवादी सिद्धांतों पर आधारित सगुण ईश्वर नहीं है। उन्होंने सगुणता का सायास खंडन भी किया है। कबीर जी कहते हैं, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। माया दूसरा है माया। कबीर ने अद्वैतवाद के सिद्धांत को भी स्वीकार करते हुए माना है कि ब्रह्म और आत्मा एक है। आत्मा नित्य तथा पारमार्थिक सत्ता है। जीवन पर माया का आवरण होने के कारण उसे आत्मा और ब्रह्म में अंतर प्रतीत होता है। ज्ञान होने पर वह माया के आवरण से मुक्त हो जाता है। इसलिए वे स्पष्ट कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जरही, समाना इह तय कहे ज्ञानी। कबीरदास जी का शरीर के संबंध में कबीर का मत गीता दर्शन से मेल खाता है। वे मानते हैं कि शरीर पंचतत्वों से निर्मित है, जिसमें 3 गुणों सत्व, रजस तथा तमस का समावेश है। उसकी भूमिका वही है जो आत्मा का वस्त्र कहकर व्यक्त की जाती है। वे मानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य संभवी है। वे कहते हैं, जो उगिया सो अथवै, फूलिया सो कुम्हलाए, जो चिड़िया सो ढह पड़े, जो आया सो जाए। जगत के संबंध में कबीरदास के विचार। जगत संबंधी दृष्टि में कबीर अद्वैत वेदांत के ज़्यादा निकट हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार जगत की निस्सारता पर बल दिया है। वे शंकर की तरह जगत के ब्रह्म का विवृत या आभास मानते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है, झूठे झूठ रहियो उरझाई, साचा अलख जग लखा न जाई। कबीर ने माया के संबंध में विचार प्रस्तुत किए हैं। कबीर ने माया की व्याख्या अद्वैतवादी दृष्टिकोण से की है और उसे साधक को दिग्भ्रमित करने वाली दृष्टि शांति के रूप में परिभाषित किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि कबीर ने किसी स्वतंत्र दार्शनिक चिंतन का सूत्रपात नहीं किया, लेकिन वे अपनी दार्शनिक चेतना को अलग अलग स्रोतों से ग्रहण करते हुए उस पर अपनी अनुभूति की मुहर लगाते हैं। कबीर का दर्शन पाठक को तटस्थ ज्ञान की सुष्टुता में नहीं छोड़ता, बल्कि वह जीवन के नितांत आत्मीय और जीवंत प्रसंगों के संसार में ले जाता है। ब्रह्म, जीवन, मृत्यु, जगत और माया कबीर के दर्शन में मात्र शब्द नहीं है, अपितु अनुभव के जीवंत प्रसंग है, जिनके माध्यम से कबीर सत्य की उपलब्धि करते हैं और साथ ही साथ असत्य की छाया से पाठक को आगाह कराते हैं। दर्शन कबीर के यहाँ उद्देश्य नहीं है, वरन भक्ति का साधन है। इस रूप में वह पर्याप्त भी है और प्रासंगिक भी। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में कबीर दास की जो दर्शन पर विचारधारा है और उनकी उस पर क्या प्रासंगिकता है, इसके बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।